क्या तुम्हें कोई पसंद नहीं करता, लोग इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, तुम्हारी बात को वैल्यू नहीं देते हैं, जो भी बोलते हो इतने अच्छे अच्छे आइडियाज देते हो लेकिन लोग उस चीज की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। तुम्हारे दोस्त बहुत कम हैं एंड वर्क प्लेस पे तुम अकेले रहते हो, बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हो। और सबसे ज्यादा बुरी बात तो कि तुम दिखते अच्छे नहीं हो। मतलब वैसे तो भगवान ने अच्छे नैनक्श दे रखे हैं लेकिन कुछ भी पहन लो, ड्रेस तुम पे अच्छी लगती नहीं है। फैशन सेंस जीरो है, जेब में पैसे नहीं है, कपड़े पहनने का ढंग नहीं है। तो आज की वीडियो एंड तक देखोगे ना तो मैं तुम्हें ऐसे ऐसे टिप्स देने वाली हूँ ना कि आज तुम्हें भरोसा हो जाएगा कि तुम्हारे पास पैसे की कमी नहीं, थोड़ी सी अकल की कमी है। बहन, तुम्हारे वार्डरोब में जितने कपड़े हैं और जितनी भी स्टाइल एक्सेसरीज हैं तुम्हारे लिए काफी हैं। बिल्कुल पैसा नहीं खर्च करेंगे, फिर भी रिच, क्लासी, एलिगेंट, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव दिखने वाले हो। इस वीडियो के एंड आते आते ऐसा कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर आ जाएगा ना कि लोग अट्रैक्ट होंगे, तुमसे बात करना चाहेंगे एंड तुम्हें वैल्यू देंगे। एंड आई प्रॉमिस आज के बाद लग्जरी और ब्रांड्स के पीछे भागना बंद कर दोगे। आप देख रहे हैं बी नेचुरल, मैं हूँ रेखा। लेट्स गेट स्टार्टेड एंड बात करेंगे रियल प्रैक्टिकल ग्लो अप ड्रेसिंग सेंस जो इंस्टेंटली आपको और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट, मॉडर्न, क्लासी, वर्दी बना दे। देखो, ये वीडियो सदाबहार होने वाली है क्योंकि मैं किसी फैशन ट्रेंड के बारे में बात नहीं करने वाली हूँ। फैशन ट्रेंड आज है, कल नहीं है, और फैशन ट्रेंड के चक्कर में हम बहुत सारे पैसे फालतू में खर्च कर देते हैं, जो कि आजकल के इन्फ्लुएंसर्स आपको सजेस्ट करते हैं। 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख के पर्सेस कैरी करते हैं, पता नहीं क्यों, कितना बड़ा दिल है उनका। 5 लाख का बैग कैरी कर लिया, मुझसे ना हो पाएगा। मैं पूरी लाइफ टाइम में वो 5 लाख की कितनी सारी चीजें खरीद लूं। मैं एकदम रियल ड्रेसिंग सेंस की बात करूंगी जो रियल प्रैक्टिकल लाइफ में आपके बहुत काम आएंगे। और ऐसा इसलिए नहीं होता है कि हमारे पास पहनने के लिए एक्चुअल में कपड़े नहीं है तो वो 1000 चीजें जो अलमारी में लटक रही है वो क्या है। एक्चुअल में हमारे पास स्टाइलिंग सेंस डेवलप उतनी होती नहीं है क्योंकि इसके बारे में कौन बताता है हमें, कोई नहीं। जब भी आप पहली बार किसी से मिलते हो, पहली बार किसी को देखते हो तो सबसे पहले आप क्या देखते हो? स्माइल, फेस, कपड़े। सबसे पहले आपकी नजर कपड़ों पे जाती है तो कपड़े के ऊपर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इसके बारे में ज्यादातर लोग बात नहीं करते। आपको पता है, सेम ड्रेस डिफरेंट बॉडी पे डिफरेंट नजर आती है। तो अगर आपकी बॉडी कुछ इस तरीके की है, यानी पियर शेप बॉडी है, तो ट्राई करो जो आपका टॉप हो वो ब्राइट कलर का हो एंड बॉटम थोड़ा डार्क। बट एक बात का ध्यान रखना, अवॉइड हैवी वर्क ऑन हिप्स क्योंकि वो फिर आपके हिप्स को बहुत ज्यादा हाईलाइट करेगा। एंड पेयर शेप की बॉडी में हिप्स थोड़ा ज्यादा बड़े होते हैं तो ऑलरेडी वो बड़े हैं तो उसको और बड़ा दिखाने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए हम बॉटम में डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं ताकि वो थोड़ा बैलेंस आउट दिखे। सिमिलरली आपका बॉडी टाइप एप्पल शेप की है, अवॉइड क्लिंगी फैब्रिक अराउंड योर टमी। अगर आपकी बॉडी टाइप थोड़ा थिन है तो वर्टिकल स्ट्रिप्स वाली ड्रेसेस बेस्ट लगेंगी। हाई वेस्ट जीन्स, पैंट्स विल लुक अमेजिंग। ट्राई टू अवॉइड ओवरसाइज्ड ड्रेस। बाकी कपड़े अपने कंफर्ट के हिसाब से पहनो, आपको कंफर्टेबल फील होना जरूरी है। अपने आप को किसी भी कपड़े के अंदर फिट करने की कोशिश मत करना। मेक क्लोथ्स फिट योर बॉडी। अब दूसरी चीज कोई आप में नोटिस करता है तो वो आपके फुटवेयर। लोगों को लगता है भाई हमारी शक्ल को सब देखेंगे, कपड़ों को देखेंगे, एंड फुटवेयर को हर कोई इग्नोर करता है। बट फुटवेयर से पता चलता है आप कितने हाइजेनिक हो, आप कितने स्टाइलिश हो, अपने आप के ऊपर कितना ध्यान देते हो। आपकी पर्सनैलिटी का रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं आपके फुटवेयर पे होता ही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी ड्रेस और आपका फुटवेयर आपस में मेल ही नहीं खा रहे। अगर आप सोच रहे हो कि मैं कौन से कलर का फुटवेयर लूं जो हर ड्रेस के साथ चल जाए, तो बेसिक कलर 3 होते हैं, व्हाइट, ब्लैक एंड न्यूड। अगर आपको एक ही फुटवेयर खरीदना है तो सबसे पहले व्हाइट स्नीकर्स में इन्वेस्ट करो। मतलब ऑलमोस्ट सारी ड्रेसेस के साथ चले जाएंगे, चाहे आप कुर्ती पहन लो, वेस्टर्न पहन लो, इंडियन पहन लो, या फिर कैजुअल ड्रेसेस पहन लो, या नॉर्मल 1 पीस वाली ड्रेसेस पहन लो। सब ड्रेसेस के साथ व्हाइट स्नीकर्स अच्छे से आराम से ढल जाता है। और अगर आप एक और फुटवेयर खरीद सकते हो तो प्लीज ब्लैक कलर का भी लेना क्योंकि जिन कपड़ों के साथ व्हाइट नहीं जम पाता है, ब्लैक जरूर जम जाता है। और अगर थोड़ा बहुत पॉकेट मनी आपके पास बचती है, 3rd कलर का कोई फुटवेयर लेना है तो वो न्यूड कलर होना चाहिए। बहुत सारे रंग बिरंग के फुटवेयर खरीदने की जरूरत नहीं है। इन तीनों कलर में से कोई सा भी एक रखोगे तो काफी सारे ओकेजन्स में आपकी हेल्प हो जाएगी कि आपको सोचना नहीं पड़ेगा मैं कौन सा फुटवेयर पहनूं, क्योंकि ये तो सब बेसिक कलर है, मोस्टली हर ड्रेस के साथ चले ही जाते हैं। स्टिल जो भी कलर का ड्रेस पहनो, मेल जोल फुटवेयर का, पर्स का, ड्रेस का होना बहुत जरूरी है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब जैसे मैंने आपको व्हाइट, ब्लैक, न्यूड स्नीकर्स या फुटवेयर आपको रेकमेंड किया, अगर आप मॉल, मार्केट, शॉपिंग करने जा रहे हो, वहां ये फुटवेयर पहनना है तो ठीक है। लेकिन अगर आप किसी फेस्टिव सीजन पे जा रहे हो, ओकेजन है, कुछ स्पेशल डे है, तो उस टाइम के लिए एक स्पेशल फुटवेयर आपके पास होना चाहिए जो कि पार्टी वेयर हो। कौन कह रहा है पेंसिल हील या इतनी बड़ी बड़ी हाई हील्स पहनो, बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप चाहो तो इस तरीके का फुटवेयर पहनो, प्लेटफॉर्म हील्स।
मतलब आगे जितनी चौड़ी पीछे भी उतनी चौड़ी। ये पहनने से हाइट भी आपकी लंबी हो जाती है, अट्रैक्टिव भी लगते हो, पैर भी नहीं दुखते। वेजेस वाली सैंडल्स पहन सकते हो जो आगे से फ्लैट एंड पीछे से उनमें हील होता है, या फिर नॉर्मल फ्लैट फुटवेयर भी पहन सकते हो, बस थोड़ा पार्टी वेयर दिखनी चाहिए। अब आपके फुटवेयर का सिलेक्शन हो गया, अब बढ़ते हैं अगले टिप पे। स्टाइल योर ड्रेस। जो भी ड्रेस आपने पहनी है, चाहे वो कुर्ती हो, बॉटम हो, जीन्स हो, जो भी ड्रेस पहनो उसको अच्छे से स्टाइल करो। थोड़ा सा एक्सेसरी का भी इस्तेमाल करो, जैसे कि मैंने फिलहाल कर रखा है। मुझे लगता था पहले कि क्या एक्सेसरी पहननी, बिल्कुल मुझे पसंद नहीं आता था, लेकिन मैंने नोटिस किया जब से मैंने पहनना स्टार्ट किया है ना, जो भी लुक मैं क्रिएट करती हूँ उसमें चार चांद लग जाता है। तो आप भी ट्राई करो, आपको खुद भी अच्छा लगेगा। जैसे कि छोटा सा सिंपल सा ईयरिंग पहन लो, एक सिंपल पेंडेंट वाला कोई सा भी नेक पीस, या फिर सिर्फ एक चेन, पेंडेंट, हाथों में ब्रेसलेट या वॉच मैंने पहना था, बट अभी मेरा छोटा बेबी है ना, उसने निकाल के फेंक दिया सारा, अभी उतारना पड़ा। एक सिंपल सी वॉच भी अगर आप पहन लेते हो, ब्रेसलेट पहन लेते हो, तो आपका लुक काफी ज्यादा एलिवेट हो जाता है। यस, आप नेल पेंट या नेल आर्ट लगा सकते हो, लेकिन मैंने नेल पेंट लगाना छोड़ दिया है जब से पता चला है कि नेल पेंट्स के अंदर कितने सारे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं। मैं नहीं लगाती, बट आप नेल आर्ट वगैरह करा सकते हो, जो प्रेस ऑन वाले होते हैं ना, वो उतने हार्मफुल नहीं होते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी कुछ एक्सेसरी पहन लोगे ना तो बहुत ही सही दिखता है। और ये सब करने के लिए आपको महंगे महंगे गोल्ड में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। गोल्ड के रेट तो ऐसे बढ़ रहे हैं कि पूछो मत। तो आप फेक ज्वेलरी भी पहन सकते हो, लेकिन चीप मत पहनना, मत देख करके चीप ना लगे, देख के अच्छी लगे। लाइक ये भी बहुत सस्ती सी ज्वेलरी है एंड देखने में एकदम एलिगेंट लग रहा है। सो ट्राई समथिंग लाइक दैट। जब भी आप हैंडबैग कैरी करो तो मेक श्योर कि वो भी आपके ड्रेस के हिसाब से मिला जुला होना चाहिए। अगर स्टाइल और ड्रेसिंग सेंस की बात आती है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि फुटवेयर आपने व्हाइट पहना है, पर्स आपका ब्लैक है और आपकी बेल्ट या ज्वेलरी किसी और कलर की है। नहीं, आपस में मेल जोल होना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने कहा, तो आप सैंडविच अप्रोच फॉलो कर सकते हो। सैंडविच कैसे होता है? ऊपर ब्रेड होता है, फिर अंदर वेजीज होते हैं, एंड देन अगेन ब्रेड होता है। तो समथिंग लाइक दैट। ऊपर टॉप जैसे आपने व्हाइट पहना है, ब्लू डेनिम पहनी है, एंड नीचे जो फुटवेयर है वो भी व्हाइट, तो ये व्हाइट एंड नीचे फुटवेयर व्हाइट, ऊपर का व्हाइट नीचे का व्हाइट, समझे? एंड अगर आपने बीच में बेल्ट ऐड की है, जरूरी है कि बेल्ट आप सिर्फ अपनी ड्रेस को मतलब लूज है तो टाइट करने के लिए ही पहनो, जो कि अक्सर हम लोग ऐसा ही करते आए थे। लेकिन एक अच्छी खासी स्टाइलिश बेल्ट अपने किसी भी आउटफिट के साथ ऐड करते हो तो उस ड्रेस का लुक ही चेंज हो जाता है। मतलब एक सिंपल टाइप की ड्रेस को आप अलग अलग तरीके से स्टाइल करके पहनोगे, अलग ही लुक आएगा। लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि वही सेम ड्रेस आपने रिपीट कर दी है। कभी जैकेट के साथ पहन लो उसी व्हाइट टॉप एंड ब्लू डेनिम को, डेनिम ऑन डेनिम, मैचिंग फुटवेयर एंड मैचिंग पर्स। आपका पर्स आपके फुटवेयर से हमेशा मैच करके पहनो, बहुत ही एलिगेंट लगोगे। सिमिलरली बालों में कोई बो या हेयर क्लिप या कुछ भी हेयर एक्सेसरी लगा रहे हो तो उसका कलर भी अपने फुटवेयर, पर्स, बेल्ट के साथ मैच कर लो। तो जैसे मैंने आपको बताया कि व्हाइट आप स्नीकर्स ले लो, उसके साथ व्हाइट पर्स लो, ब्लैक फुटवेयर है, ब्लैक पर्स लो। ये ब्लैक एंड व्हाइट, न्यूड, इन तीनों में से कोई सा भी एक या दो ऑप्शन अपने पास रखो। ज्यादा पैसे हैं तो तीनों रखो। जब भी वार्डरोब खोलते हो भर भर के बहुत सारे कपड़े रहते हैं, कौन सा स्टाइल क्रिएट करे, कौन सा लुक करे, हमेशा कंफ्यूज जाते हो कि इस ओकेजन में ये ड्रेस पहनूंगी तो कैसा दिखेगा, फिट आएगा नहीं आएगा, कुछ समझ ही नहीं आता। क्योंकि शॉपिंग आपने की होती है 3-4 या 6 महीने या 2 साल पहले, और अब वो ड्रेस देख करके सोच रहे हो पार्टी में जाना, अब ये पहनूं कि नहीं पहनूं। तो एक काम कर लो, मैंने भी एक वायरल रील देखी थी और उसके अंदर ये टिप मुझे मिला, तो मैंने भी इसको अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। ये टिप बहुत ही हेल्पफुल है। सो इस हैक के हिसाब से जब भी आप कोई भी न्यू ड्रेस खरीदते हो, एक बार पहन के देखते हो ना, जब भी आप कोई न्यू ड्रेस खरीदो, पहन के देखो, उसकी एक फोटो ले लो। तो न्यू ड्रेस की फोटो तो आपके पास होगी, लेकिन जो पुराने कपड़े हैं उनका क्या? एक दिन अपना टाइम निकालो, 1 घंटा निकालो, वार्डरोब के सारे कपड़े लो और सबको स्टाइल कर करके पहन करके देखो कि इसके साथ ये अच्छा लगेगा, उसके साथ ये अच्छा लगेगा, मेरे पास कौन कौन सी नई चीजें हैं, इस ड्रेस के साथ मैं ऐड ऑन कर दूंगी तो कैसा लगेगा। तो एक एक फोटो लेकर के अपने सारे आउटफिट का एक फोल्डर बनाओ। लाइक अभी 2026 चल रहा है तो 2026 आउटफिट का एक फोल्डर बना दो, ठीक है? तो इस साल जितने भी कपड़े खरीदे या जितने भी कपड़े आपके पास है, सबकी फोटो लगा दो। आप कोई भी इनविटेशन आता है, आपको पार्टी में जाना है, दोस्तों के साथ जाना है, डेट पे जाना है, वो गैलरी खोलो और अपने सारे आउटफिट्स की फोटो देखो कि वो आउटफिट आपके ऊपर कैसा लग रहा है और इस ओकेजन के हिसाब से क्या इस ड्रेस का सिलेक्शन आपकी वाइब को मैच कर रहा है, परफेक्ट जा रहा है। थोड़ा मेहनत वाला काम है, लेकिन आपका प्रोसेस जब पार्टी में जाना होगा, कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी। बस फोन खोलना है, फोटोज देखना है, सिलेक्ट कर लो अपनी ड्रेस को। नहीं तो भाई हम लड़के इतनी शॉपिंग करते हैं, हमारी अलमारियां भरी रहती हैं और हमें समझ ही नहीं आता कि कौन सी वाली ड्रेस कौन सी ओकेजन पे ज्यादा अच्छी लगेगी। और
फिर जब पार्टी में चले जाते हैं तब याद आता है अरे यार वो वाला बैग लेना चाहिए था, अरे वो वाला पर्स इसके साथ जाता, तो आपको रिग्रेट नहीं होगा। आप समझे मैं क्या कह रही हूँ? एक बार करके देखो। और जिन लड़कियों के वार्डरोब में ज्यादा कपड़े नहीं है या थोड़े से ही पैसे हैं कपड़े खरीदने के लिए, तो देखो मैं आपको एक बढ़िया सा सजेशन देती हूँ कि अगर आप कपड़े खरीद रहे हो, सिलेक्टिव टाइप्स ऑफ ड्रेसेस हैं, ये आपके पास रहेंगे ना, तो आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा ना, आप हमेशा बहुत एलिगेंट लगोगे। जैसे कि आपके पास एक तो जीन्स होना चाहिए कैजुअल ड्रेस के लिए, सो जीन्स आप रखो। सो बॉटम में आपका जीन्स ब्लू डेनिम एंड अपर में भी ब्लू डेनिम रखो। अंदर शर्ट टी शर्ट व्हाइट रखो, कोई भी एक टी शर्ट भी चलेगा। एंड देन बॉटम में जैसे कि मैंने आपको बताया व्हाइट स्नीकर्स। ये जो लुक क्रिएट हुआ ये ऑसम लगेगा विद व्हाइट पर्स। ब्लैक शर्ट या टी शर्ट आप रखो, हाई वेस्ट जीन्स रखो, एक बेज कलर का फॉर्मल पैंट, एक व्हाइट कलर का वन पीस ड्रेस। अब ये जो आउटफिट बताया है ना, इसको अलग अलग तरीके से आप स्टाइल कर सकते हो। कुछ कपड़े हैं बट अनगिनत स्टाइल आप रिक्रिएट कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे स्टाइल वीडियोस इंटरनेट पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं, एक बार रिसर्च करके देख लेना। अब जब कपड़ों का कलर सिलेक्शन करने की बात आएगी तो अब मैं हमेशा बोलती हूँ 3 फेवरेट कलर, व्हाइट, ब्लैक एंड बेज कलर के जो कपड़े हैं ये हमेशा एवरग्रीन लगते हैं, कभी भी पहन लो। मतलब आज से अगर आपने 20 साल पहले भी इस कलर में कोई भी ड्रेस ली होगी, आज भी वो रेलेवेंट रहेगी एंड आज से 100 साल बाद भी रेलेवेंट रहेगी। इसका फैशन कभी नहीं जाने वाला है। मेक श्योर ये पूरे सॉलिड कलर हो, एक सिंगल कलर हो टॉप टू द बॉटम। कोई बहुत ज्यादा तड़कता भड़कता प्रिंट नहीं होना चाहिए। प्रिंट वाले कपड़े उतने ज्यादा स्टाइलिश नहीं लगते। स्टिल आपके वाइब, मूड एंड ओकेजन के हिसाब से आप प्रिंट वाले कपड़े भी मन मुताबिक पहन सकते हो, लेकिन अगर आपको एलिगेंट दिखना है तो एलिगेंट आप बहुत सारे प्रिंट वाले कपड़ों में नहीं लगोगे। लास्ट वीडियो में सेम बात बोली थी, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट की बरसात करने आ गए कि अपने पति को ड्रेसिंग सेंस की गाइडेंस क्यों नहीं देते हो, वो क्यों इतने प्रिंट वाले कपड़े पहनते हैं, रणवीर सिंह इंस्पायर्ड ड्रेसिंग सेंस उनका है तो उसको क्यों नहीं फिक्स करते। सो गर्ल्स, मेरी पर्सनालिटी अलग है, मेरा पर्सपेक्टिव अलग है एंड मैं इसी चीज को फॉलो करती हूँ। मुझे आप इतने सारे प्रिंट वाले भड़कीले कपड़ों में नहीं देखोगे। उनकी पर्सनालिटी अलग है एंड मैं उसी को समझाऊंगी सुनाऊंगी जो मेरी बात सुनेगा। जैसे आप मेरे प्यारे दर्शक मेरी बात समझते हो, सुनते हो एंड यू गाइस फॉलो माय गाइडेंस आल्सो। आपको पसंद हूं मैं, मेरी बातें फॉलो करते हो। पसंद मैं मेरे पति को भी हूँ लेकिन उनको मेरी टिप्स नहीं चाहिए। मुझे कुछ खास पसंद नहीं आता है, लेकिन अब हमारी शादी को इतना टाइम हो गया है कि अब हम एक दूसरे के कपड़े या लुक्स को लेकर के जज नहीं करते हैं। जो है जैसे है मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। मैं पीछे नहीं पड़ती कि मैं जैसा चाहती हूँ वैसे तुम रहो, बनो, आपको जैसे रहना है रहो। एंड यही खूबसूरती है हमारे रिलेशन की एंड यही खूबसूरती आपको भी बनाए रखनी चाहिए। अगर आप अपने पार्टनर को बोलो कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे पहनो, ऐसे रहो, तो भाई आप कौन होते हैं कुछ बोलने वाले। बट अगर आप कंफ्यूज हो, आपको एलिगेंट क्लासी दिखना है कम पैसों में, आपको बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज चाहिए, तो उसके लिए आपको मेरा चैनल देखना है एंड मेरी गाइडेंस को फॉलो करना है। सो अगेन बैक टू द टॉपिक, मोनोक्रोम ड्रेसेस पहना करो, मतलब जिसका ऊपर और नीचे टॉप बॉटम दोनों सेम कलर में हो, चाहे वो कोई सा भी पेस्टल कलर हो, लाइट कलर हो, या फिर जैसे कि मैंने बताया व्हाइट, ब्लैक एंड बेज कलर। चाहे आप कुर्ती भी पहन रहे हो, सूट पहन रहे हो, फेस्टिव ड्रेसेस भी पहन रहे हो। अभी रिसेंटली मैंने बहुत सारे फेस्टिव ड्रेसेस की शॉपिंग की थी, बहुत सारे सूट मैंने ऑनलाइन लिया था अमेज़न से। पहली बार इतने अच्छे अच्छे कपड़े आए एंड वो सारे कपड़े प्रिंस ने मेरे लिए ऑर्डर किए थे। उन्होंने मुझे वैलेंटाइन डे का गिफ्ट दिया था इतनी सारी ड्रेसेस। भले ही वो खुद इतने प्रिंट वाले कपड़े पहनते हैं, लेकिन मेरे लिए उन्होंने बहुत अच्छे एलिगेंट ड्रेसेस मंगाए, सारे मुझे बहुत पसंद आए। आपको चाहिए तो इन ड्रेसेस का, एंड ये भी उन्हीं की दी हुई ड्रेस है, वैलेंटाइन डे गिफ्ट। मुझे बहुत सुंदर लगा ये सूट। आपको इनमें से कौन सा सूट अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपको कुछ सेफ क्लासी कलर कॉम्बिनेशन बताऊंगी, ये आप ट्राई करना, हमेशा अच्छे लगोगे। ब्लैक एंड बेज, अपर आप व्हाइट पहनो एंड नीचे ब्लू डेनिम, मरून ड्रेस विद गोल्ड एक्सेसरीज, पेस्टल प्लस व्हाइट ड्रेस कलर कॉम्बिनेशन एंड माय फेवरेट मोनोक्रोम, अपर बॉटम बोथ सेम कलर। कितनी भी सुंदर, कितनी भी महंगी ड्रेस क्यों ना पहन लो, वो ड्रेस अच्छी तभी लगेगी जब वो आप में परफेक्ट फिट होने चाहिए। ऐसा ना हो कि शोल्डर यहाँ तक लटक रहा है, बहुत ढीला सा ड्रेस है या बहुत टाइट ड्रेस है, बॉडी हगिंग ड्रेस है, बॉडी के कर्व्स बहुत ही गंदे भद्दे से लग रहे हैं। नहीं, अगर आपको लग रहा है कि ड्रेस थोड़ी ज्यादा टाइट हो रही है तो यू कैन ऑप्ट फॉर टमी टकर। टमी टकर पहनने से काफी हद तक आपके कर्व्स होते हैं ना, वो अच्छे से हाइड हो जाते हैं एंड आपकी फेवरेट ड्रेस में वो कर्व उतनी ज्यादा नजर नहीं आती, ब्लर आउट कर देता है आपके कर्व्स को टमी टकर। सो मैं रेगुलर यूज करने के लिए मना करूंगी, लेकिन ओकेजन, फेस्टिव या स्पेशल डेज में टमी टकर जरूर ट्राई करना। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पहन लो, भले आपने किसी भी फैशन ट्रेंड को फॉलो किया है नहीं किया, आपने जैसे भी कपड़े पहने हैं, आप रेडी हो गए हो, कॉम्प्लीमेंट योरसेल्फ। आप दूसरों से उम्मीद मत रखो। भाई मुझसे अगर कोई पूछे जिंदगी का सार एक वर्ड में किसी को समझा दो कि सक्सेस कैसे पानी है या फिर कॉन्फिडेंट कैसे रहना है, तो जिंदगी का 1 या 2 लाइन में मैं बताऊं तो भाई उम्मीद मत रखो, किसी से भी उम्मीद मत रखो। अपने से उम्मीद रखो और अपनी उम्मीदों पे खरे उतरो। अपने आप को इंपॉर्टेंस दो, अपनी तारीफ करो, कॉन्फिडेंट फील करो। तैयार हुए हो तो अपने लिए तैयार
तैयार हो, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं कि वो क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा, मुझे कोई कॉम्प्लीमेंट करेगा नहीं करेगा। जो भी पहना है उसमें आप खुद को अच्छे लगने चाहिए। आपको सबसे पहला कॉम्प्लीमेंट खुद को देना है। अभी भी कंफ्यूज हो कि लो बजट में एक्सपेंसिव कैसे दिखे, तो गाइस एक दो बातों का ध्यान रखो। ट्रेंड को फॉलो मत करो, स्टार्ट विद द बेसिक कलर कॉम्बिनेशन जो व्हाइट, ब्लैक एंड न्यूड मैंने आपको बताया है, उसमें इन्वेस्ट करो। ट्रेंड्स आएंगे जाएंगे बट ये कलर्स कभी नहीं जाएंगे। बहुत सारे प्रिंट नहीं, एकदम सॉलिड सिंपल वन प्लेन कलर। ये सूट देख रहे हो पूरा सिंपल है, थोड़ा बहुत यहाँ कढ़ाई हो रखी है। अगर ये कढ़ाई नहीं भी होती, फैब्रिक अच्छा है, तो ये सदाबहार ड्रेस रहने वाली है। तो कपड़े खरीदते टाइम एक तो उसका कलर देखो और उसका फैब्रिक देखो। चीप फैब्रिक नहीं होना चाहिए, बॉडी हगिंग ड्रेसेस नहीं होनी चाहिए जिसमें आप ब्रीद इन ही नहीं कर पा रहे। समझ लो, कुछ होता है ना कपड़े में आप जबरदस्ती फिट हो रहे होते हो, आपको अनकंफर्टेबल फील होगा, कॉन्फिडेंट फील नहीं होगा। बिल्ड योर कैप्सूल वार्डरोब। अपने आउटफिट्स को बार बार रिपीट करो बट स्टाइल डिफरेंटली करो। समझ रहे हो क्या कह रही हूँ? समझ गए तो कमेंट करो। एंड हमेशा एक रेडी टू वेयर आउटफिट तैयार रखो कि कभी भी आपको अर्जेंट जाना हुआ, एक ड्रेस आपकी है जो आप पहन के जा सकते हो, रेडी है, आपको ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत ना पड़े उसमें। थोड़ा सा अब लुक की बात कर लेंगे। मतलब दूर से अगर आपको किसी ने देखा है तो सबसे पहले कलर देख लिया, फुटवेयर देख लिया, स्टाइल देख लिया, आप शक्ल पे आ जाते हैं। अगर आपकी कोई शक्ल देखेगा तो क्या सोचेगा, हाई कैसी दिखती है ये। तो पहली बात, अगर आपको आपकी शक्ल से कोई जज करता है वो इंसान ही गलत है, तो ऐसी संगति में रहना नहीं। किसी को किसी की शक्ल से जज करने वाला इंसान ही बेकार है, उससे 100 कोस की दूरी बना लो। बट एट द सेम टाइम आपका प्रेजेंटेबल दिखना बहुत जरूरी है, ग्रूमिंग होना बहुत जरूरी है, हाइजीन को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो अगर आप बाहर किसी से मिलने जा रहे हो, पार्टी में जा रहे हो, या कुछ भी स्पेशल डे है या फिर नहीं भी डे है, घर पे भी बैठे हो, वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हो, आपका प्रेजेंटेबल दिखना जरूरी है। नेल्स का ट्रिम होना, स्किन मॉइस्चराइज रहे, फटे हुए होठ ना हो, आंखों से कीचड़ ना निकल रहे हो, बाल इतने मैसी ना हो। भाई ये तो बेसिक चीज है, ये भी बोलने की जरूरत है क्या? बट हम औरतें स्पेशली अपने घर के कामों में, बच्चों में या अपने ऑफिस के काम में इतनी ज्यादा अस्त व्यस्त हो जाती हैं कि खुद के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देते, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। आजकल जो सड़क पे फेक भिखारी बन के घूम रहे होते हैं ना, जिन्होंने जबरदस्ती अपना चेहरा बिगाड़ रखा है, फटे हुए कपड़े पहन रखे हैं और भीख मांग रहे हैं, जो कि काम भी कर सकते हैं लेकिन वो भीख मांगने की एक्टिंग करते हैं और ये अलग धंधा बना पड़ा है। वैसे ही शक्ल सूरत लेकर के घर में दिन भर घूमोगे, मिरर में खुद को देखोगे तो भिखारी वाला ही फील आएगा, आपका मूड अपलिफ्ट नहीं होगा। अपने आप को जब भी मिरर में देखोगे तो बेचारी अबला नारी, बहुत सारे काम के बोझ तले मारी, राइमिंग हो गया, ऐसा कुछ आपको फील आएगा। एंड सच बताओ, अगर आप ऐसे ही घर में रहते हो तो आप ग्रो कर ही नहीं पाओगे। सो ऑल माय गॉर्जियस गर्ल्स, भगवान ने बहुत सही शक्ल सूरत दी है तुम्हें, थोड़ा सा ग्रूमिंग कर लो, कंघी करो, थोड़ा हेयर स्टाइल बनाओ। हेयर स्टाइल नहीं बना सकती, खुले बाल रख सकती हो तो हेयर कट ऐसा ले लो कि खुले बाल भी अच्छे लगे। मेकअप करने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्किन में मॉइस्चराइजर जरूर लगाओ। घर में हो या बाहर हो, सनस्क्रीन का उपयोग करो। अगर दिन का टाइम है तो थोड़ा सा टिंटेड लिप बाम लगा लो। थोड़ा सा स्पेशल ओकेजन है, मेकअप नहीं करना है तो एटलीस्ट मस्कारा एंड आईब्रो को फिल जरूर करना, और पॉसिबल हो तो बीबी क्रीम या सीसी क्रीम लगा लो। कपड़े साफ सुथरे अच्छे पहनो। आपको 36,000 कपड़ों की जरूरत नहीं है, यू जस्ट नीड अवेयरनेस ऑफ योर स्टाइल। और ये जितने सारे भी ड्रेसिंग सेंस की टिप्स मैंने आपको शेयर की है ना, ये दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ कि गर्ल्स नीड नॉट टू इम्प्रेस अदर्स। आप क्वीन हो, आपको दूसरों को इम्प्रेस करने की कोई जरूरत नहीं है। ड्रेसिंग वेल इज एक्चुअली अबाउट रिस्पेक्टिंग योरसेल्फ। कभी भी कहीं भी किसी भी फील्ड में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना बहुत ही जरूरी है, और ये कॉन्फिडेंस अंदर से आएगा। अच्छे दिखोगे, यहाँ गोरे चिट्टे सुंदर होने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पुट टुगेदर, ग्रूम, हाइजीन, मतलब बेसिक चीजों की बात कर रही हूँ। अभी देखो पता नहीं कितनी लंबी वीडियो मैंने बना दी है। मैं सुबह 11 बजे से इस वीडियो को शूट कर रही हूँ और अब रात के 7:30 बजने वाले हैं। बीच में 3 बार ब्रेक लेना पड़ा बच्चों की वजह से। बच्चों की तबीयत आज थोड़ी खराब है, मन बिल्कुल भी नहीं था शूट करने का, लेकिन बहुत टाइम से ये शूट मैंने प्लान कर रखा था। जैसे तैसे कैसे कैसे पता नहीं इस वीडियो को फाइनली खत्म कर रही हूँ मैं यहाँ पे। मुझे जितना लगा कि आपको मैं ज्ञान दे पाऊँ, बता पाऊँ और आपकी हेल्प कर पाऊँ, ताकि आप भी अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंट फील करो। क्योंकि मैंने वो फेस देखा है, जब आप अच्छे नहीं दिखते हो, जब आप किसी भी ग्रुप सर्कल में जा रहे हो और आप थोड़े डिफरेंट दिखते हो, मतलब पुट टुगेदर नहीं दिखते हो, तो आपको अंदर से बहुत ही अपने लिए हीन भावना फील होती है। टाइम था, मुझे भी हुआ था। इस फेज से हम सब गो थ्रू होते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, हम सबका एक क्रिंज एरा था, तो मेरा भी एक क्रिंज एरा था, हाई पफ बनाने वाला। एस्थेटिक कपड़े मैं भी नहीं पहना करती थी, लेकिन अपने एक्सपीरियंस से धीरे धीरे बहुत सारी चीजें समझ आई और अब मुझे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं। सो आई थॉट अच्छी अच्छी चीजें आप लोगों के साथ शेयर करनी मेरे लिए बहुत जरूरी है। तो अगर इनमें से कोई भी टिप आपके काम आई हो, ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। इस तरह की और वीडियो के लिए बने रहे मेरे साथ यार। और अभी तक कमेंट नहीं किया तो क्या कर रहे हो गाइस? कौन सा कमेंट सबसे अच्छा लगा वो भी मुझे जरूर बता करके जाना। मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय गाइस।